वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.7 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग। आप लोग है ना यार, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अम्मा अब्बा ने बोला यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, हार्डवेयर इंजीनियर। होते क्या है, आज हमें ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये पूरी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं यार होता क्या है बहुत आसान, लेकिन डेफिनेशन आप पढ़ेंगे देखेंगे यार। अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर को है ना आप क्या कर रहे हो, आप है ना उसको सिस्टमैटिकली मतलब तरीके से ना आप उसको बना रहे हो। ठीक है, मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, और ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, अब होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर पहले सबसे क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा होता है जो आपके है ना कंप्यूटर पे जो एप्स होते हैं, ये यहाँ पे है ना मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को छोड़ें, लेकिन यार आपके कंप्यूटर पे क्या-क्या चलता है? ठीक है, कंप्यूटर पे विंडोज़ हो गया, कुछ के पास मैक होगा, ठीक है, कुछ के पास लिनक्स भी होगा। लिनक्स बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन होता भी है। ये ये सारे क्या होते हैं? ये आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है? फिर अभी आप ये देख रहे हैं जो लेक्चर है, ये आप किधर देख रहे हैं? यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है? क्रोम हो गया या एज पे हो गया या मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये आपके क्या हो गए? सॉफ्टवेयर्स हो गए। और यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, व्हाट्सएप हो गया। व्हाट्सएप आप लोग है ना रोज बातचीत करते हैं सब उससे। ठीक है, आप है ना फिर वीडियोस प्ले करते हैं। पावर पॉइंट्स हो गई, स्काइप हो गई, एक्सेल हो गई, फोटोशॉप, नेटफ्लिक्स हो गया। नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। ये क्या है? ये आपके सॉफ्टवेयर है, ये आपके एप्स हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में मैं आपको सिंपल है ना कॉन्सेप्ट बता दूं, ये होते क्या आपके एप्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक सर्टेन टाइप ऑफ वो होते हैं, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो पूरा नाम होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये अलग-अलग टाइप्स हैं, इन पे हम आते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर आप समझ जाएँ क्या है? वो ये होता है जो आपके है ना हार्डवेयर, जो आपके लैपटॉप ये सब होते हैं ना, इनके अंदर वो चल रहे होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स आपके है ना बस ये होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमने यार डेफिनेशन पढ़ ली। नोट्स फ्री में दे रहे हैं, वो वाले सारे नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएँगे, तो आप है ना ये वाली एक लिंक देखेंगे और ये वाली लिंक देखेंगे। इनको आप प्रेस करके है ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स खुलेंगे इन दोनों के, आप ये दोनों जॉइन कर लें। इससे क्या होगा, आपको फ्री के नोट्स मिलेंगे। साथ में हम है ना गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस वहाँ पे है ना हम आपको शेयर करते जाएँगे सारी चीज़ें। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यहाँ पे 2, ये आप जॉइन कर लें। आपको है ना नोट्स और लेक्चर्स और गेस्ट पेपर सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएँगी। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ भी हमने है ना आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्राइव पे डाली हुई है। आप यहाँ पे आएँगे, क्लास 9, 10, 11, 12 सबकी पड़ी हुई है। 9 की है ना आप यहाँ पे आएँगे, देखेंगे सब पड़ी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे केस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको केस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये और इसमें क्या होता है, अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट encompassing टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड प्रोसेस टू इंश्योर द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ये पूरा है ना चैट जीपीटी एआई जनरेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए क्या कह रहे हैं यार, देखें आप है ना इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वही होगी कि यार आप है ना कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो हमारा है ना आगे एक लेक्चर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। लेकिन ये सारी प्रोग्रामिंग करके, ठीक है, आपने टूल्स यूज़ कर लिए, सारी चीज़ें ये करके क्या कर रहे हैं, आप है ना सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। बस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शॉर्ट में क्या होता है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग होती है जिसमें आप है ना सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। आप उनको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, चलाना, सॉफ्टवेयर को चलाना, और साथ में मेंटेनेंस।
ठीक है? मेंटेन भी करते हैं। जैसे अपडेट्स हो गई, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में क्या आते हैं? लेट्स से इंस्टाग्राम है, आपने देखा होगा यार इंस्टाग्राम को बार-बार अपडेट करना होता है। क्यों अपडेट करना होता है? क्योंकि यार मेंटेन कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, नए अपडेट्स आ रहे हैं। ठीक है? ये होती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है? फिर उसके टाइप्स होते हैं। कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है यार, आप ऐप्स बनाते हो जिसमें ना आपको अलग-अलग काम करने होते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? क्या हो गया जैसे आपका यार गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है? ये आपकी क्या होती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है? ऐप्स हो गई, ऐप्स में आप क्या करते हो यार, ऐप्स में आपने व्हाट्सऐप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है? डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है? जैसे स्काइप हो गए, जो आप ये चीज़ें डाउनलोड करते हैं, ठीक है? वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल हो गए, ये सारे आपके क्या होते हैं, ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? समझे ऐप्स है ना, उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बनाना, ठीक है? या हम इनको बनाते हैं और साथ में इनको मेंटेन करते हैं। फिर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप है ना डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर जो है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं बाकी सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए। मतलब ये है कि आपने है ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया ताकि आप है ना बाकी सॉफ्टवेयर्स को चला सकें। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बोला यार मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, लेकिन इंस्टाग्राम खाली ऐसे ही नहीं चलता। पहले आपको एक सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है ताकि इंस्टाग्राम चल सके। तो इन शॉर्ट आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ताकि सॉफ्टवेयर को आप चला सकें। ठीक है? ऐप चलाने के लिए आपको एक और ऐप चाहिए होता है। ठीक है? ये है ना एक कॉन्सेप्ट है जो आपको है ना समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या-क्या आता है? विंडोज़ हो गई, मैं अभी क्या यूज़ कर रहा हूँ? विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा यार आपके पास कंप्यूटर है ये सब सारे, उसमें क्या होता है विंडोज़ होता है। फिर आप आईफ़ोन ले लें, आईपैड ले लें, ठीक है? मैक का लैपटॉप ले लें, उसमें क्या होता है मैक ओएस होता है, विंडोज़ नहीं होता है, उसमें कुछ और ही होता है। कुछ के पास क्रोमबुक होती है, उसमें क्रोम ओएस होता है, ठीक है? अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लिनक्स हो गया, आपके जो फ़ोन्स हैं, ठीक है? अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा एंड्रॉइड, वो एक सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ओएस, ठीक है? ये क्या होते हैं आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके अलग-अलग है ना डिवाइसेज़ पे, ठीक है? फिर आते हैं हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है? इसमें क्या होता है द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जहाँ पे आप क्या करते हो? डेवलपिंग एंड टेस्टिंग करते हो, ठीक है? किसकी? सॉफ्टवेयर जो आपके एम्बेडेड होते हैं विद इन हार्डवेयर डिवाइसेस और सिस्टम्स। एम्बेडेड का हमने ना पहले पढ़ा था यार, एम्बेडेड एम्बेड क्या होता है? ये आपका है ना एक अंग्रेजी का अल्फाज है। एम्बेड का मतलब किसी के अंदर है ना डाल देना या फिक्स कर लेना, ठीक है? इसमें आप क्या करते हो, जैसे आपके पास माइक्रोवेव हो गया, ठीक है? जिसमें आप है ना चीज़ें खाना गरम करते हो अपना। तो माइक्रोवेव के अंदर आप कैसे चलाते हो? उसमें होता है यार अच्छा ये इस टाइम से इस टाइम तक है ना इसको गरम करना है। वो कैसे करते हो? उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? ये होती है आपकी एम्बेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप बनाते हो और साथ में टेस्ट करते हो। कौन से सॉफ्टवेयर को जो आप दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेज़ में डालते हो। जैसे हो गया आपका टीवी। टीवी के अंदर भी आपने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, तभी जाके ना वो चलता है। आप माइक्रोवेव ले लें, आप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका अवन हो गया, अवन के अलावा जूसर मशीन हो गई, हर किसी के अंदर सॉफ्टवेयर होता है। ये वाले सॉफ्टवेयर बनाना है ना, जो छोटे-छोटे ये टास्क करने होते हैं हमें, माइक्रोवेव के अंदर, जूसर मशीन के अंदर और फ्रिज के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है यार। जब आप उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर डालते हैं? अच्छा यार दरवाज़ा खुला, तो है ना लाइट ऑन कर लो और हर वक़्त है ना कूलिंग ऑन रखा करो। ये सॉफ्टवेयर सब करते हैं, ठीक है? आप ये वाले सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं ना जो दूसरी इन चीज़ों में डालते हैं, कैसी? ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है? मतलब गाड़ी के अंदर आप जो डालते हैं, आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है? गाड़ी के अंदर भी यार म्यूज़िक प्लेयर्स होते हैं। वो म्यूज़िक प्लेयर्स कैसे? वो भी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? डिजिटल होम अप्लायंसेस में आपसी टीवी, माइक्रोवेव, ओवन आ गए। फिर इंडस्ट्री में भी है ना कुछ कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? ये सारे सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं और साथ में इनको टेस्ट करते हैं, ये क्या कहते हैं हम इसे? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? फिर आते हैं हम एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है यार आप ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हो जो बिज़नेसेस के लिए होता है। एंटरप्राइज़ का क्या मतलब होता है? मतलब जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस वालों को है ना अलग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, बड़े-बड़े से है ना सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। उनके लिए है ना अलग से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जब आप वो वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाते हैं उनके लिए? ऑटोमेशन, प्रोसेस, मैनेज डेटा एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गनाइजेशन। व्हाट्सऐप ले लें आप, यार व्हाट्सऐप आप खाली यूज़ नहीं करते, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, मिलियंस में तादाद है, शायद बिलियन में हो गई है। तो बहुत सारे जब वो लोग यूज़ करते हैं, तो आप एक्सेल यूज़ नहीं कर सकते कि है ना, अच्छा यार इतने मेरे पास यूज़र्स पड़े हैं, नहीं भाई एक्सेल बहुत ही है ना स्लो है। तो उनके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ताकि है ना वो यूज़ कर सकें, ठीक है? ये बिज़नेसेस के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये अलग-अलग है ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आपको नहीं पता होंगे क्योंकि ये डेली लाइफ़ में यूज़ नहीं होते,
ठीक है? फिर आते हैं गेम डेवलपमेंट। इसमें क्या करते हैं यार, गेम्स बनाते हैं, ठीक है? वीडियो गेम्स हो गई, वीडियो गेम्स कौन सी यार, पबजी हो गई, माइनक्राफ्ट हो गई, रोब्लॉक्स हो गई और फोर्टनाइट हो गई, बहुत सारे लोग ये खेल रहे होते हैं, ठीक है? गेम इंजन हो गए, गेम इंजन आपने देखा होगा यार, अनरियल, स्टीम, इधर से आप है ना गेम्स डाउनलोड करते होंगे जो गेमिंग का बहुत शौकीन हो। तो गेम इंजन्स हो गए, अनरियल इंजन हो गए, ये अनरियल इंजन हो गया, उधर से आप जब डाउनलोड करते हैं और यूनिटी भी होता है। तो ये आप बनाते हैं, इसे भी हम कहते हैं गेम डेवलपमेंट वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड। ग्राफिक्स हो गई, ठीक है? अलग-अलग गेम्स होती हैं, ऑडियो और एनिमेशन जब आप ये सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे स्पाइडरमैन की गेम हो गई, स्पाइडरमैन की ग्राफिक्स हो गई, ये जब बनाते हैं, इसे हम कहते हैं गेम डेवलपमेंट वाली साइड, ठीक है? ये हो गई हमारी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या आते हैं यार, जो चीज़ें हम है ना ऐप्स हो गए, ये चीज़ें बना रहे हैं। अब आते हैं हार्डवेयर इंजीनियरिंग। हार्डवेयर इंजीनियरिंग में क्या है यार, आप हार्डवेयर बना रहे हैं। हार्डवेयर मतलब यार वो ऐसे वाले डिवाइसेज़ जिसमें आप है ना अपने ऐप रन कर सकें या फिर है ना उनको चलाने में मदद करें उनको, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, ठीक है? डेवलपिंग एंड टेस्टिंग फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है? एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब आप क्या कर रहे हैं यार, आपने है ना कंप्यूटर सिस्टम और जो आपके मोबाइल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, इनके आप है ना पार्ट्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है? या डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है? डिजाइन मतलब है ना कि अच्छा यार यहाँ पे मैं ये डालूंगा, ये यहाँ पे डालूंगा, जैसे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, उसको आपने डिजाइन कर लिया कि अच्छा यहाँ पे रैम होगी, यहाँ पे ये होगा, फिर बनाना, डेवलप आप खुद हाथों से बनाते हो या प्रिंटिंग करते हो, 3D प्रिंटिंग वाली चीजें, फिर टेस्ट करते हो उनको, ठीक है? इसे हम कहते हैं हार्डवेयर इंजीनियरिंग। आपने बोला यार मुझे लैपटॉप बनाना है। अच्छा लैपटॉप का पहले मुझे डिज़ाइन बनाना होगा। अच्छा यार कीबोर्ड मैं इस जगह पे रखूँगा। फिर कीबोर्ड के नीचे मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड के नीचे है ना मैं स्विच रखूँगा, फिर उसके नीचे मैं रैम रखूँगा, इस साइड पे मैं प्रोसेसर रखूँगा, ये डिज़ाइनिंग होती है। डेवलपिंग फिर आपने उसको बनाया और टेस्ट कर लिया, अच्छा ये लैपटॉप चल रहा है या नहीं, ठीक है? ये होती है आपकी हार्डवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? इसमें आप ये करते हो और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इट फोकसेस ऑन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कौन से? प्रोसेसर्स हो गए, आपकी मेमोरी हो गई, सर्किट बोर्ड्स हो गए, सेंसर्स हो गए, ठीक है? आप ये है ना हार्डवेयर इंजीनियरिंग में करते हो, ठीक है? फिर हार्डवेयर इंजीनियरिंग की अलग अलग टाइप्स है, ठीक है? कौन सी? डिजिटल हार्डवेयर इंजीनियरिंग। इसमें आप क्या करते हो, जो आपके सर्किट्स होते हैं ना, आप उनको बनाते हो, ठीक है? डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग डिजिटल सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, जैसे प्रोसेसर्स हो गए, मेमोरी यूनिट्स हो गए, ठीक है? ये डिजिटल हार्डवेयर इंजीनियरिंग होती है। आपने बोला यार सर्किट्स हो गए, सर्किट्स जाके आप डिटेल में और आगे जाके पढ़ेंगे फिजिक्स में भी और साथ में कंप्यूटर साइंस के आगे जाके भी, कि अलग-अलग है ना गेट्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे। अभी है ना आपका स्कोप नहीं है। अभी पहला चैप्टर है सुकून से। लेकिन है ना प्रोसेसर हो गए, मेमोरी हो गई, ये बनाना, ठीक है? ये हो गई कौन-सी आपकी डिजिटल हार्डवेयर इंजीनियरिंग। फिर आता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन। इसमें आप क्या करते हो, अंदर के जो सर्किट्स होते हैं ना, जैसे आपके प्रोसेसर्स हो गए और सीपीयू और जीपीयू हो गए, वो आप है ना उसमें बनाते हो, ठीक है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन से होते हैं? एक तो आपके सीपीयू हो गए, जो प्रोसेसर हो गया और दूसरा जीपीयू हो गया। जीपीयू किस लिए यूज़ होता है? यार जीपीयू यूज़ होता है 2 चीज़ों के लिए मोस्टली। एक होता है कि यार मुझे बड़ी-बड़ी ग्राफ़िक्स होती है, जैसे गेम्स हो गई, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई। आपको वीडियो एडिट करनी है उसमें यार ये है ना हमें डिज़ाइन्स डालने हैं, ये हमें ट्रांज़िशंस डालनी है, जैसे मिस्टर बीस्ट की वीडियोज़ हो गई। उसके लिए आपको जीपीयू चाहिए होता है ताकि है ना यार बहुत सारे काम ही कर सके। एक तो गेमिंग, ठीक है? और वीडियो एडिटिंग। दूसरा होता है एआई के लिए, ठीक है? इन दोनों चीज़ों के लिए आपका जीपीयू यूज़ होता है। सीपीयू तो आपका वैसे ही हर केस में चाहिए होता है। सीपीयू में क्या आपका जो लैपटॉप है अभी कंप्यूटर हो गया, आपका फ़ोन हो गया, उसमें तो सीपीयू है। लेकिन जीपीयू किस लिए होता है? अलग से खास आपको गेमिंग है ना हाई लेवल की करनी हो कि यार अच्छा नहीं मैं पबजी खेल रहा हूँ तो यार मुझे बहुत ही अल्ट्रा रियलिस्टिक चाहिए, ठीक है? ये हो गया आपके इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन। फिर आ गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है? वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, ठीक है? और उसको ऑर्गेनाइज़ करना कंप्यूटर सिस्टम्स में, उससे हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाली फील्ड, ठीक है? इट डील्स विद डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, जैसे सीपीयू आर्किटेक्चर हो गया और मेमोरी की हायरार्की हो गई। ठीक है? फिर आखिरी हमारी फ़ील्ड आ गई एम्बेडेड सिस्टम्स डिज़ाइन। इसमें आप क्या करते हो कि यार एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से होते हैं? वो वाले डिज़ाइन जिसमें आप है ना हार्डवेयर हो गया उसके अंदर आप है ना चीज़ें डालते हो, सॉफ्टवेयर डालते हो, जैसे माइक्रोवेव हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? तो इसमें आप क्या करते हो, अब वो माइक्रोवेव है उसका आप हार्डवेयर बना रहे हो, ठीक है? और उसको ताकि आप है ना इंटीग्रेट कर सको लार्जर सिस्टम्स में, ठीक है? और डिवाइसेज़ में, जैसे माइक्रो कंट्रोलर सेंसर्स हो गए। क्या मतलब? आपने सेंसर ले लिया, सेंसर आपने डाल दिया फ्रिज के अंदर, सेंसर क्या करेगा? देखेगा यार आपने दरवाज़ा खोला या नहीं? दरवाज़ा खुला, वो सेंसर को पता चलता है, वरना ये फ्रिज को कैसे पता चलेगा? सेंसर क्या करता है, देखता है कि यार अच्छा दरवाज़ा खुला है या नहीं? अगर दरवाज़ा खुला, तो यार लाइट खोल दो। ये है ना एक छोटा-सा प्रोसेस है और ये आप फ्रिज के अंदर डाल रहे हो। फ्रिज के अंदर और भी चीज़ें होती है, कूलिंग हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ना बैक्टीरिया को हटा दो और डिपेंड करता है कितना एडवांस आपका फ्रिज हो, लेकिन अलग-अलग है ना फंक्शंस होते हैं। ठीक है?
तो एक फंक्शन क्या है, जैसे लाइट खोल दो, जैसे है ना जैसे ही बंदा है ना फ्रिज खोले तो यार उसको देखने में लगे कि अच्छा क्या आगे क्या है, ठीक है? तो ये है ना आपका होता है एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में कि आप है ना छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना उनको साथ में बनाते जाओ और कंबाइन करते जाओ, इंटीग्रेट करते जाओ, ठीक है? ये आपकी हार्डवेयर की है ना फील्ड्स हो गई, ठीक है? इससे हमारा 1.7 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग पूरा हो चुका है। अगले लेक्चर में फिर हम आएँगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर।